नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी बेहतरीन सेशन होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरें, जो आगामी आपकी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही दोस्तों, हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखने को मिलेगा, ऑप्शन वाइज भी विश्लेषण होगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, श्री राम जी का नाम लेकर आज के इस सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया है। कहीं ना कहीं अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से राममय बन गया है। और आपको हम 4 क्लास पहले ही बताए थे कि जब तक श्री राम मंदिर अयोध्या का मंदिर का उद्घाटन नहीं हो जाता, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाता है, तब तक आपको रोज एक क्वेश्चन उसमें से मिलेगा, एक ना एक क्वेश्चन रोज आपको मिलेगा। तो आज के भी सेशन में आज भी एक और क्वेश्चन आया है अयोध्या से। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं फिलहाल बिहार, और बिहार के बाद ले चलेंगे आपको कहाँ, अयोध्या। अयोध्या के बाद बहुत सारे स्टेट में आपको घुमाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और कल का जो मेरा सवाल था दोस्तों, कि हाल ही में किस राज्य में रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है। तो ऑप्शन था दोस्तों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, नागालैंड और मेघालय। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के रेड आंट चटनी को अभी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका बिहार। तो चलिए बिहार की राजधानी आपको पटना ले चलते हैं। तो दोस्तों, बिहार के किस जिले में पहला इलेक्ट्रिक वाहन सेमिनार एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक के वाहनों के महत्व को बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिक के वाहनों के बारे में लोगों को समझाने के लिए बिहार में 2 दिवसीय पहला इलेक्ट्रिक वाहन सेमिनार एवं प्रदर्शनी का आयोजन बिहार के पटना जिला में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? बिहार के पटना जिला में किया गया। दोस्तों, इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है, इसमें यह लक्ष्य के साथ इसको किया गया है कि 2030 तक बिहार में 30%, कितना? बिहार में 30%, कब तक दोस्तों? 2030 तक बिहार में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग करें लोग। इलेक्ट्रिक व्हीकल से फायदा क्या होगा दोस्तों? एक तो आपको डीजल पेट्रोल का जो आने वाला समय में उसका जो जिस तरह से खपत बढ़ रहा है, उसका संसाधन सीमित है, उस पर अंकुश लगेगा। और साथ ही साथ पर्यावरण कहीं ना कहीं हमारा दूषित होने से, प्रदूषित होने से बचेगा, जो कि हमारे वातावरण को काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। अब आपके सामने 3 ऑप्शन दिया गया है, गया, भागलपुर और पूर्वी चंपारण। तो चलिए इस तीनों ऑप्शन का हम बारी बारी से पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम के सीरीज में पहले गया लाते हैं दोस्तों। तो गया में दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में एक नया कोर्ट बना है, वह परिवहन विभाग के द्वारा कोर्ट बना है। उसमें दोस्तों, उसमें न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। उसमें क्या होगा कि अगर आपका कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो डायरेक्ट उसी कोर्ट के माध्यम से आपको फैसला मिलेगा। अब आपके सामने आया है भागलपुर। तो भागलपुर से बहुत सारा करंट है, बहुत सारा, सबसे ज़्यादा बिहार में अगर कोई करंट देखने को मिलता है तो भागलपुर से मिलता है। तो सबसे चर्चित है भी स्ट्रीट फूड हब, यानी भागलपुर को स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया है। बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी भागलपुर में खोला गया है। भागलपुर के जर्दालू आम को, सिल्क चादर को जीआई टैग मिला हुआ है दोस्तों। अब इस कड़ी में आता है पूर्वी चंपारण। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो चंपारण से शुरू किया था। उस समय का चंपारण था दोस्तों। उसके बाद चंपारण को 2 भागों में बांटा गया, एक पूर्वी चंपारण और एक पश्चिमी चंपारण। और पूर्वी चंपारण के कुछ हिस्सों से, सीतामढ़ी के कुछ हिस्सों से काट के एक छोटा सा जिला बनाया गया, शिवहर जिला बनाया गया। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से एनालाइज होता है पूर्वी चंपारण से। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, जो कि अंकोर वाट कंबोडिया के मंदिर के तर्ज पर बनाया जा रहा है। अंकोर वाट वही कंबोडिया में मंदिर है, जिसे विश्व का 8वां अजूबा भी घोषित किया गया। तो ये कहाँ बन रहा है? इसका निर्माण कहाँ हो रहा है दोस्तों? तो इसका निर्माण पूर्वी चंपारण के केसरिया में हो रहा है। केसरिया, जो कि ये बौद्ध स्तूप है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? केसरिया में है।
इस मंदिर रामायण मंदिर का बजट कितना रहेगा? रामायण मंदिर का बजट 500 है और इसे 2025 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया। कब तक? इसे 2025 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा दोस्तों कि बिहार के किस जिले में मार्च 2024 तक 1.5 करोड़ घरों तक मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? क्वेश्चन है एक बार दोस्तों, बिहार के किस जिले में मार्च 2024 तक 1.5 करोड़ घरों तक मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, सारण, सिवान, पटना, गोपालगंज और सुपौल। इसमें 5 ऑप्शन है। पांचों ऑप्शन का बारी बारी से हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारण हो जाएगा। सारण में भी राजीव प्रताप रूढ़ी सारण के सांसद है राजीव प्रताप रूढ़ी। तभी उन्हीं के द्वारा प्रधानमंत्री इंटरनेट योजना के अंतर्गत सारण के लगभग 1.5 करोड़ घरों में, कितना दोस्तों? 1.5 करोड़ घरों में मार्च तक मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब सिवान है दोस्तों, पटना है, गोपालगंज है, सुपौल है। तो सिवान भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका जन्म स्थल कहाँ है? सिवान के जीरादेई नामक ग्राम में। पटना में आप देख लिए सबसे पहला ईवी चार्जिंग मुक्त इंटरनेट यहाँ प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। कहाँ? पटना में। गोपालगंज में दोस्तों तो थावे महोत्सव कहाँ हुआ है? गोपालगंज में। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले मुकेश कुमार कहाँ किस जिला से संबंधित है? तो वो भी गोपालगंज जिला से संबंधित है। अब सुपौल आ रहा है और पटना आ रहा है। तो कल के दिनों में आपके इस दोनों पर क्वेश्चन बताए थे। अभी जो कचरा मुक्त स्टार 1 का जो पुरस्कार मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में कचरा मुक्त शहर, वो किन 2 जिलों को मिला है? तो बिहार में पटना को मिला है और सुपौल को मिला है। किसको किसको मिला है? पटना को मिला और सुपौल को मिला है। समझा ऋषभ? चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में, चलिए अब आपको ले चलते हैं राम की नगरी अयोध्या। हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना है? यानी दोस्तों अयोध्या में। कहाँ? अयोध्या में विश्व का सबसे लंबा सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बना है। यानी रोड के दोनों तरफ, दाएं बाएं राइट लेफ्ट दोनों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा? सोलर लाइट मिलेगा। तो ये सबसे लंबा कहाँ बना है पूरे विश्व में? तो अयोध्या में बना है दोस्तों। अब आइए आपके सामने सूरत है दोस्तों, इंदौर है, वाराणसी है, प्रयागराज है। तो सूरत जानते हैं क्या है? तो डायमंड हब किसे कहा जाता है? सूरज को कहा जाता है। और भारत का सबसे बड़ा कॉरपोरेट जगत कौन बना है, बनकर उभरा? सूरत बना है। अभी सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा मिला है दोस्तों। अयोध्या हो गया। इंदौर देखिए, इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है। उसके बाद अब वाराणसी है दोस्तों और प्रयागराज है। तो गंगा के किनारे बसे, गंगा के तटों पर जो शहर बसा हुआ है उनमें वाराणसी और प्रयागराज सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब आइए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग 12 जनवरी को मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर। तो दोस्तों इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस का जो आयोजन किया गया था वो महाराष्ट्र के नासिक में किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के नासिक में किया गया था, जिसके उद्घाटनकर्ता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का योजना कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा इस कार्यक्रम का संचालन किया गया था और इस कार्यक्रम के वे उद्घाटनकर्ता थे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान कहाँ लॉन्च हुआ है? तो दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सबसे पहले जानते हैं कि ये हमारे नवरत्न कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1954 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में है दोस्तों।
इन्होंने अपना एक अत्याधुनिक नया सभागार अभिज्ञान लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है दोस्तों? तो गाजियाबाद में लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है? गाजियाबाद में लॉन्च किया है। आइए अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी के लिए कौन सा सफल उड़ान का परीक्षण किया है? तो दोस्तों अभी डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा के तट पर एक नए प्रशिक्षण सफल उड़ान का परीक्षण किया गया है, जिसका नाम क्या है? आकाश मिसाइल। क्या नाम है दोस्तों? आकाश मिसाइल है। अब डीआरडीओ दोस्तों, तो डीआरडीओ से आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि अभी हाल फिलहाल में डीआरडीओ ने 1 जनवरी को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत और जापान तटरक्षक बल ने कहाँ संयुक्त अभ्यास किया है? तो दोस्तों भारत और जापान के दोनों तटरक्षक बलों ने मिलकर तमिलनाडु के, कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु के चेन्नई में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है दोस्तों। यह अभ्यास 5 दिवसीय है, यानी यह अभ्यास कितने दिन तक चलेगा? 5 दिवसीय। यह 5 दिवसीय अभ्यास है। इस अभ्यास के अंतर्गत दोस्तों जो समुद्री लुटेरे होते हैं उनसे कैसे बचा जाए, इन्हीं सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो इसमें भारतीय जहाज सौनक, शौर्य, सुजय, एनिबका, एनिबेसेंट, C-440 भाग ले रहे हैं, और वहीं जापान से यासीमा समुद्र पहरेदार इसमें भाग ले रहा है। कितने दिन तक चलेगा? या 5 दिनों तक चलेगा। कहाँ चल रहा है? तमिलनाडु के चेन्नई में चल रहा है। तमिलनाडु के चेन्नई में चल रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? कौन बने हैं बताइए? एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी बने हैं। किसको पछाड़ कर बने हैं? तो गौतम अडानी को पछाड़ कर अब एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? मुकेश अंबानी बन गए हैं। और अपने ही देश के गौतम अडानी है, जो अडानी ग्रुप हमेशा सुर्खियों में विपक्ष के द्वारा चाहे पक्ष के द्वारा हमेशा इनको टारगेट किया जाता है। इनको पछाड़ कर कौन बने हैं? मुकेश अंबानी बन गए हैं एशिया के सबसे धनी व्यक्ति। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में GRSE ने कहाँ अपनी पहली NG इलेक्ट्रिक नौका देव का अनावरण किया है? तो दोस्तों अभी GRSE ने पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के तट पर अपना पहला इलेक्ट्रिक नौका देव का आयोजन किया है। दोस्तों इसकी खासियत यह है कि यह बैटरी और सोलर लाइट से चलेगा। यह नौकायान, यह जहाज किस चीज़ से चलेगा? तो बैटरी से और सोलर लाइट से चलेगा। इसमें 150 यात्री बैठकर यात्रा कर सकते हैं, यानी समुद्री नदी के किनारे का लुत्फ उठा सकते हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आज का जो मेरा सवाल है, विश्व महायान 9 वर्ष कब मनाया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, 7 जनवरी, 6 जनवरी, 5 जनवरी और 11 जनवरी। इसका करेक्ट उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।